Hello, my little champs. How are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is keeping safe. So, बच्चों, in this chapter, we are going to learn about safety on road. आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग अपने आप को roads पे safe रख सकते हो. Then we have safety at home. So हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग अपने आप को घर पे safe रख सकते हो. Now बच्चों, look at the pictures and answer the following questions. क्रॉस द अनसेफ एक्शन. सो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है? आपको यहाँ पे अनसेफ एक्शंस को क्रॉस करना है. सो बच्चों, सी यहाँ पे ये बच्चे लड़ रहे हैं, सो दैट इज एन अनसेफ एक्शन. एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपको इन अनसेफ एक्शंस को क्रॉस करना है. सी बच्चों, यहाँ पे ये बच्चे पिलो फाइट कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेफ एक्शन. एंड यहाँ पे आप लोग और सारे अनसेफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे. Then बच्चों, name the games which are safe to play at home. So अब आप लोग उन गेम्स के बारे में बताओगे जो कि घर पे खेलना सेफ होते हैं. Now बच्चों, safety means staying away from danger and keeping ourselves and others from getting hurt. सो बच्चों, सेफ्टी का मतलब होता है कि कैसे हम लोग खुद को डेंजर से यानी कि खतरे से दूर रख सकते हैं एंड कैसे हम लोग अपने आप को चोट पहुंचाने से बचा सकते हैं. ना बच्चों, इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड स्टे हेल्दी. अब बच्चों, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग फॉलो करें सेफ्टी रूल्स को, जिससे हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं एंड हेल्दी रख सकते हैं. Now बच्चों, we should follow safety rules because they help us avoid accidents and injuries. So बच्चों, हम लोगों को safety rules को follow करके रखना चाहिए ताकि हम लोग accidents और injuries से बच जाए. By being careful, we can keep ourselves, our loved ones safe. So बच्चों, हम लोग केयरफुल रहने की वजह से अपने आप को और अपने loved ones को safe रख सकते हैं. Now let's discuss what happens when we are careful. So बच्चों, जब हम लोग careful होंगे, so we can keep ourselves and our loved ones safe. ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी ऑन रोड. सो बच्चों, जब हम लोग रोड पे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग केयरफुल रहे. एंड बच्चों, हमारे पास है कुछ सेफ्टी रूल्स फॉर रोड्स. फर्स्ट वी हैव क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग. Always cross the road at zebra crossing. Look both ways before crossing. So बच्चों, जब भी आप लोग रोड्स पे जाओगे तो आप लोगों को जीब्रा क्रॉसिंग्स पे ही रोड को क्रॉस करना है. एंड जीब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करते टाइम आपको दोनों तरफ पहले ध्यान से देखना है. सो बच्चों, इस लाइन पे ही आप लोग रोड को क्रॉस करोगे. Then walk on the side way. Always walk on the sidewalk. It is safer than walking on the road. So बच्चों, इन लोगों की तरह आपको हमेशा रोड पे साइड में ही वॉक करना है, क्योंकि बच्चों साइड में वॉक करना जो है वो सेफ होता है. अगर आप लोग रोड के बीच में चलोगे, सो दैट मीन्स वहां पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. Now बच्चों, third we have follow traffic lights. So traffic lights helps us to know when to stop and when to go. Here is what they mean. So बच्चों, हम लोगों को traffic lights को भी follow करना चाहिए, क्योंकि ये traffic lights हमको बताती है कि कब हमको रुकना है, कब हमको चलना है. Now red light means stop. So बच्चों, जब भी red light होगी, so इसका मतलब क्या है कि आपको अब रुकना है. येलो लाइट गेट रेडी टू स्टॉप. बच्चों, येलो लाइट का मतलब क्या होता है कि रुकने के लिए तैयार हो जाओ. एंड ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, यानी कि आप लोग खाली ग्रीन लाइट पे ही जा सकते हो. Then बच्चों, keep your hands inside the bus. Do not put your hands or any part of your body outside of a moving bus. It is dangerous. So बच्चों, see यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, ये मूविंग बस से अपना हाथ बाहर निकाल रहा है एंड इसका हाथ जो है वो एक खंबे पे जाकर लगा है. सो इसका मतलब ये कितना ज्यादा डेंजरस है कि अगर आप लोग मूविंग बस या कार्स में से अपने हैंड्स को बाहर निकालोगे, सो आप लोगों को इंजरी हो सकती है. Then fifth we have wait for the vehicle to stop.
Always wait for the vehicle to stop completely before getting on or off. So बच्चों आप लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान देना है कि किसी भी व्हीकल में चढ़ने या उतरने से पहले आपको ये श्योर करना है कि वो व्हीकल पूरी तरीके से रुकी होनी चाहिए. दिस कीप्स यू सेफ एंड बच्चों इस वजह से आप लोग जो है वो सेफ रह सकते हो. फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स हेल्प्स अस टू स्टे सेफ ऑन रोड्स एंड बच्चों इन कुछ रूल्स को फॉलो करके ही आप लोग रोड्स पे सेफ रह सकते हो. Then real life connect. Imagine you are walking to school with your friends. Imagine करो कि आप लोग अपने friends के साथ school walk करके जा रहे हो. You come to a busy road with zebra crossing and then आप लोग एक busy road पे गए जहाँ पे एक zebra crossing है. So what should you do to cross the road safely? And अब आप लोगों को क्या करना चाहिए roads को safely cross करने के लिए? Can you also tell what the traffic lights mean and how they help us? And आप लोगों को ये भी बताना है कि ट्रैफिक लाइट्स का मतलब क्या होता है एंड वो कैसे हमको हेल्प करते हैं. Then we have safety at home. So do not play with sharp objects like knives and scissors and blades. So बच्चों आप लोगों को घर पे किसी भी sharp objects के साथ नहीं खेलना जैसे कि knives, scissors और blades. Then बच्चों do not play with matches, lighters and electric switches. And बच्चों आप लोगों को किसी भी matchsticks, lighters या electric switches के साथ भी नहीं खेलना है. Then बच्चों do not play or go near a gas stove or heater. इसके बाद बच्चों आप लोगों को ना तो गैस स्टोव या हीटर के पास खेलना भी नहीं है और ना उसके पास जाना है. Then बच्चों do not leave the toys on the floor after playing. And बच्चों खेलने के बाद आप लोग फ्लोर पे ही टॉयज को नहीं छोड़ोगे क्योंकि उस पे चढ़ के किसी का पैर फिसल सकता है और कोई गिर सकता है. Then बच्चों let's discuss. Once upon a time there was a curious little boy जिसका नाम क्या था Alex. One day while exploring his house, Alex को मिले कुछ matches, lighter and electric switch. Even though बच्चों उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था कि इन सारी चीजों के साथ नहीं खेलना है, बट उसने उन सब चीजों को देखते ही वो बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो गया यानी कि अट्रैक्ट हो गया एंड देन उसने उनके साथ खेला. ना बच्चों इमेजिन कि एलेक्स what could happen if Alex decided to play with the matches, lighters and electric switches? What do you think might happen? So बच्चों अगर Alex इन सारे matches, lighters के साथ खेलता है तो आपको क्या लगता है कि Alex को क्या हो सकता है? ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है. Then we have what could happen if you leave your toys on the floor after playing. So बच्चों after playing with your toys, if you will keep the toys on the floor, so उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों का पैर अगर उस पर पड़ा तो आप फिसल सकते हो या फिर कोई और अगर चलकर आ रहा हो एंड उसका पैर अगर फिसला उस पे तो वो उसको भी इंजरी प्रोवाइड कर सकता है. सो इसका मतलब अगर हम हमारे टॉयज को फ्लोर पे ही छोड़ दे तो वो हम लोगों को या फिर किसी दूसरे को हर्ट कर सकते हैं. Now बच्चों it's time to recall. सेफ्टी का मतलब क्या होता है? Staying away from danger and not getting hurt. And बच्चों हम लोगों को सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहे एंड अवॉइड करें एक्सीडेंट्स को. सो बच्चों इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है जिसमें आप लोगों को इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. एंड बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर्स. आई होप आप सब लोगों को ये सारे चैप्टर्स काफी अच्छे से समझ आए होंगे. बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करो एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. बच्चों टेक केयर. बाय बाय.